एशिया के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आसानी से याद रह जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है कि 7 कॉन्टिनेंट नजर आ रहे होंगे। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीप है हमारे, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक एक करके हम अच्छे से सबको स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों एशिया की। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, जो कि भूमध्य सागर, अंध महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से घिरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, मैं जो भी आपको आज समझाऊंगा सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और वहां पर एक फेसबुक पेज की लिंक होगी, आप उस फेसबुक पेज पे चले जाइए, वहां पर भी आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूं जैसे कि भूमध्य सागर, अंध महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से एशिया महाद्वीप घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा रहा दोस्तों आर्कटिक महासागर। ठीक है, यहाँ पर हमारा प्रशांत महासागर, यहाँ पर हमारा रहा हिंद महासागर। ठीक है, और यहाँ पर हमारा अटलांटिक महासागर को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, अंध महासागर भी बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आता है यूरोप, अफ्रीका और एशिया के यहाँ पर सेंटर में, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आता है हमारा भूमध्य सागर। ठीक है, इसको मेडिटेरियन सी भी बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूं। अगली बात करते हैं हम कि एशिया को यूरोप से कौन अलग करता है, अफ्रीका को कौन अलग करता है एंड नॉर्थ अमेरिका को कौन अलग करता है। तो कैसे देखेंगे हम कि एशिया महाद्वीप को यूरोप जो है, ठीक है, वो काकेशस पर्वत और यूराल पर्वत, 2 पर्वत हैं, उनके द्वारा यूरोप अलग होता है एशिया से। ठीक है, और अफ्रीका कैसे अलग होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, लाल सागर और स्वेज नहर जो होती हैं वो अफ्रीका को एशिया से अलग करती हैं, और एशिया को जो नॉर्थ अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, वो बेरिंग स्ट्रीट के थ्रू अलग होती हैं। ठीक है, एशिया से। तो हम तीनों को एक बार ग्राफिकली समझ लेते हैं। चलिए मैं आपको ग्राफिकली बता देता हूँ। एशिया को यूरोप, अफ्रीका से कैसे अलग करता है, लाल सागर और स्वेज नहर, रेड सी और स्वेज कैनल। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये हमारा एशिया है, ठीक है, ये अफ्रीका है और ये यूरोप है। ठीक है, यूरोप को तो यहाँ पर काकेशस पर्वत और यूराल पर्वत अलग करता है एशिया से। ठीक है, और यहाँ पर अफ्रीका में हम देखते हैं कि लाल सागर कहाँ पर है और स्वेज नगर कहाँ पर। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं थोड़ा सा जूम करके अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर रेड सी पड़ता है, सऊदी अरेबिया यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा इंडिया है, ये गल्फ ऑफ एडन है। ठीक है, यहाँ पर हम आते हैं तो रेड सी हमको पड़ता है ये। ठीक है, तो ये रेड सी पड़ता है दोस्तों, ये हमारा यहाँ पर है मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर यहाँ पर है। ठीक है, तो ये सऊदी अरेबिया यहाँ पर आता है, रेड सी, और जस्ट आप थोड़ा सा आगे जाएंगे यहाँ पर ये जो है हमारी स्वेज नहर है। ठीक है, स्वेज कैनल यहाँ पर आती है, स्वेज नहर यहाँ पर आती है, ये और लाल सागर, ये दोनों जो है अफ्रीका को अलग करते हैं एशिया से। ठीक है, और यही स्वेज नहर जो है वो मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर और रेड सी को अलग करती हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ कि मृत सागर के बारे में बताता हूँ मैं, डेड सी के बारे में। ठीक है, समुद्र तल से भी 400 मीटर नीचे है ये, दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है। ठीक है, दुनिया का 2nd नंबर का सबसे गहनतम बिंदु है। फर्स्ट नंबर का कौन सा है, बेंटल ट्रेज है, जो कि अंटार्कटिका में है। जब हम उसकी स्टडी करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। अभी हम बात करते हैं 2nd सबसे ज्यादा गहनतम बिंदु है डेड सी। ये कहाँ पर आता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बिल्कुल यही है, पास में। आपको ध्यान से दिखाता हूँ मैं जूम करके, ये रहा यहाँ पर, ये मैप में यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, यही डेड सी है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डेड सी, तो ये डेड सी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि बेरिंग स्ट्रीट कहाँ पर है, जो एशिया को अमेरिका से अलग करती है। तो वो दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर है, ये बेरिंग, यहाँ पर बेरिंग सी और जो आर्कटिक महासागर है, जब दोनों मिलते हैं वहां पर जो है बेरिंग स्ट्रीट है। तो ये रशिया को यहाँ से, जो अपना ये इधर पड़ रहा है पार्ट एशिया का, नॉर्थ अमेरिका से अलग करता है। ध्यान रखिएगा बेरिंग स्ट्रीट। तो तीनों हमने पॉइंट कवर कर लिए हैं, ग्राफिकली हमने देख लिया, समझ लिया है, तो आपको आसानी से याद रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो
ध्यान रखिएगा दोस्तों, विश्व का सबसे फैला हुआ पठार जो है वो तिब्बत का पठार है, जो कि एशिया में स्थित है। ये पठार जो है हिमालय पर्वत से चालू होता है, जो टकलामाकन रेगिस्तान तक फैला हुआ है। टकलामाकन रेगिस्तान विश्व का सबसे शीतोष्ण रेगिस्तान है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह ग्राफ में कहां पर है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे ऊंचा पठार जो है वो पामीर का पठार है, जो कि कहां आता है, तजाकिस्तान के वहां पर आता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्षेत्रफल में चीन जो है एशिया में सबसे बड़ा देश है, वह मालदीव जो है वो सबसे छोटा है। एशिया की सबसे लंबी नदी जो है वो यांगसी नदी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा ग्राफ में कहां पर आएगी। ठीक है, और सबसे गहनतम बिंदु हम बात कर चुके हैं जो एशिया का है, वो कौन सा है, मृत सागर है। एशिया में ही विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त पेरियाना गर्त है, जो कि प्रशांत महासागर में पड़ता है ये। ठीक है, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर महावेली गंगा है। ओके, एशिया में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एशिया में ही है, जो कि भारत के गोरखपुर में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। ध्यान रखिएगा, रेलवे के एग्जाम और इन सब एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। विश्व का सबसे समाचार पत्र पढ़ने वाला देश हांगकांग एशिया में ही स्थित है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको ग्राफिकली बता देता हूं। और एक और बात पॉइंट ध्यान रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग, ठीक है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो कि एशिया में अपना एशिया का सबसे बड़ा है ये। ठीक है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ये कहां पर है ग्राफ में, यही बताता हूं मैं। चलिए एक एक करके बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले बताता हूं तिब्बत का पठार अपने मैप में कहां पर पड़ता है। तो तिब्बत का पठार फ्रेंड्स यहाँ हिमालय पर्वत के यहाँ चालू होता है, जो कि ध्यान रखिएगा दोस्तों टकलामाकन रेगिस्तान तक जाता है। ठीक है, ये तिब्बत का पठार फैला हुआ है। ओके, ध्यान रखिएगा मैप में। और आप देखिए यहाँ पर, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, चाइना में एशिया की सबसे लंबी नदी जो है वो यांगसी नदी, ये रही यहाँ पर। ठीक है, ये यांगसी नदी है यहाँ पर। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर है ये यांगसी नदी। एक और मैं आपको पॉइंट बताता हूँ कि हमने बात करी थी ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ पर है। तो ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है दोस्तों, मैं आपको मैप में बताता हूँ कहाँ पर है। ये आप देखिए यहाँ पर मॉस्को जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये मॉस्को से चलता है, ये सीधे यहाँ से चलते हुए ये आता है बीजिंग में। ठीक है, तो ये इतना लंबा रेल मार्ग है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। ठीक है, आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं, ग्राफिकली भी आपको समझ में आ चुका है। एक और पॉइंट अब मैं बताता हूँ दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट, कि एशिया का सबसे लंबी रेलवे सुरंग जो है वो कहाँ पर है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये जापान है, जापान में है ये। तो यहाँ से जो है, यहाँ से शिकन जो टनल है, शिकन टनल, यही सबसे यहाँ पर लंबी सुरंग है एशिया की, जो कि पानी के अंदर बनी हुई है। 23 किलोमीटर तो पानी के अंडर वाटर चलती है ये। ठीक है, आजकल ज्यादा उपयोग नहीं रहा इसका, क्योंकि वहां पर फ्लाइट्स वगैरह से ज्यादा यूज होने लगा है, तो कम ही चलती है, बट ठीक है वहां पर ये है। और आने वाले टाइम में अभी एक सुरंग बन रही है, गोत्थाई सुरंग बन रही है, जो कि 2018 में कंप्लीट हो जाएगी। और ये कंप्लीट होने के बाद वो रिकॉर्ड जो है उसके नाम पर हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट भी हमने अच्छे से कवर कर लिया है। ठीक है, और एक और बात मैं बताता हूँ कि विश्व का सबसे ज्यादा जलयान बनाने वाला जो देश है वो जापान है। जापान से हमको याद आया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन दोस्तों चीन में है। चीन, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, चीन में, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और विश्व में सबसे ज्यादा सिंचाई जो होती है, सिंचाई के लिए जो नहरें हैं, ठीक है, वो कहाँ पर है, पाकिस्तान में उसका पूरा जाल फैला हुआ है। यहाँ पर पाकिस्तान में पूरा उसका जाल फैला हुआ है सिंचाइयों का। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये मेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एशिया के बारे में। एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों याद रखिएगा कि अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि लीना, ओबे, यांगसी, हांगहो, आमुर नदी किन महासागरों में गिरती है। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। आप एक ट्रिक बनाइए मैंने शानदार सी, आप उसको ध्यान रखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो ट्रिक है दोस्तों, लोए गिरा आर्कटिक में, देख हाय बोला प्रशांत ने। तो लोए गिरा आर्कटिक में, तो हाय बोला प्रशांत ने, उसको बचा तो नहीं रहा है और हाय बोल रहा है। ठीक है ना। तो ट्रिक ये है कि लोए से हमारा बना LOY, लीना, ओब और येनेसी। ठीक है, तो ये तीनों नदियां जो है दोस्तों कहां गिरती हैं, आर्कटिक महासागर में गिरती हैं। ठीक है, और हाय से हमारा बना हांगहो नदी, आमुर नदी और यांगसी नदी। ठीक है, यांगसी नदी जो सबसे लंबी है एशिया में, ये कहां गिरती हैं दोस्तों, प्रशांत महासागर में गिरती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।
और मिलते हैं फ्रेंड्स अगले लेक्चर में। हम यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका को हम अच्छे से कवर करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए।